गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग यूनिट सेल के ऊपर और उसके टाइप्स के ऊपर जितने तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसको करेंगे। और वंस अगेन मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हो कि आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाए तो पुराने लेक्चर्स को बार बार देखा करो और उसको देखने के बाद नोट्स बनाया करो और जो आपको टाइम मिलता है उसे आप रिवाइज कर लिया करो। और जैसे मैं आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दे दूंगा और एक दो क्लास बाद लाइव क्लास आपका टाइम फिक्स कर देंगे, उस तरह से हम पढ़ाने लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चैनल पे नए हो विद्यार्थी वो लोग सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो। जो भी आपका फीलिंग होता है उसे कमेंट के रूप में आप बताया ज़रूर करें। रीज़न बैच में तो आप लोगों से आमना सामना होता है, फेस टू फेस पढ़ाते हैं, पता चल जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है, नया है, जिसमें सारी जानकारी नहीं मिल पाती। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा आसान तरीके से न्यूमेरिकल करना आपको सिखा देंगे। पिछला लेक्चर जो लिया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर वीडियो इसी तरह पढ़ाई कंटिन्यू हो, जितने भी लोग वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी ये सारी रेगुलर व्यवस्थाएं बन पाएंगी। आइए देखते हैं। एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। समझते हैं, इसमें बहुत छोटी सी बातें हैं। एक इकाई सेल का जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, एक इकाई सेल का जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, मान लीजिए छोटे में बना दे रहे हैं, बोर्ड पे तो बताए थे आपको। जैसे ये हमने इकाई सेल बनाया तो ये कॉर्नर वाला हिस्सा समझ लेना स्टूडेंट, जल्दबाजी कोई नहीं। कॉर्नर वाला हिस्सा या कॉर्नर कितने हैं? 8 होंगे ना, देख लो। 4 ऊपर की तरफ हो जाएगा और 4 नीचे की तरफ। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो कॉर्नर वाला भाग है बोला जाता है कितने इकाई सेल से संबंधित है? 8 से। जब ये कॉर्नर वाला परमाणु 8 इकाई सेल से संबंधित है तो एक इकाई सेल को कितना मिलेगा? इसका 1/8 पार्ट ही तो मिलेगा। तुम ऐसे देख लो, अगर भूमि के एक टुकड़े पे 8 भाइयों का अधिकार है तो एक भाई को कितना मिला? 1/8 ही तो मिला। वही बात यहाँ पर कहे हैं, a particle or atom at the corner is shared by 8 other unit cell. A particle or atom at the corner is shared by 8 unit cell. यानी 8 यूनिट सेल से ये संबंध है। So contribution of each atom present at the corner is equal to 1/8 to a unit particular cell. यानी इस यूनिट सेल को कितना मिलेगा? 1/8 पार्ट। ये आपको बताए भी थे। किसी यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित कण अन्य 8 यूनिट सेल से संबंधित रहते हैं। अतः एक परमाणु या अवयवी कण 1/8 भाग ही एक यूनिट सेल से संबंधित होता है।
ये तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सेकेंड पॉइंट देख लो। अ पार्टिकल और एटम प्रेजेंट ऑन द एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, हेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम और पार्टिकल ऑन द एज इज इक्वल टू 1/4। कोर पर उपस्थित परमाणु अन्य 4 यूनिट सेल से संबंधित होता है, अतः कोर पर उपस्थित परमाणु का 1/4 भाग ही यूनिट सेल से संबंधित होता है। इसे भी आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर हम छोटा सा यूनिट सेल बना दें। बार बार बनाते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। पहले तो ये पहचानो कोर कितना, ये सब कोर है। ये 1 2 3 4 5 6 7, उसी प्रकार 8 9 10 11 12। अब बोलता है यहाँ पर कोई कोर पर, यानी ये सब एजिस पर, कोर पर अगर कोई परमाणु है, 12 एज है, 12 कोर है, ये कोर पर कोई परमाणु उपस्थित होगा। ये कितने इकाई सेल से? 4 इकाई सेल से संबंधित है। तो एक इकाई सेल को कितना मिलेगा? 1/4 भाग ही तो मिलेगा। इसी प्रकार अ पार्टिकल और एटम ऑन द फेस इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल, फलक पर, फेस पर, हेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल और एटम ऑन द फेस इज इक्वल टू 1/2। जैसे देख लो, फेस या फलक पर उपस्थित कण 2 यूनिट सेल से संबंधित होता है, अतः प्रत्येक कण का फलक पर योगदान 1/2। भूमि के एक टुकड़े पर 2 भाइयों का अधिकार है, तो एक भाई को कितना मिलेगा? आधा ही तो मिलेगा। आप इसे भी समझ सकते हो। फेस कौन कौन सा? एक ये फेस है, 2 3 4, एक बाहर की तरफ 5 और एक अंदर की तरफ। ये सब जो कण हैं 2 यूनिट सेल से संबंधित हैं, तो एक को कितना मिलेगा? एक को कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 1/2 ही तो मिलेगा। जैसे आप देख लो, 6 फेस हैं, एक फेस 2 यूनिट से संबंधित है, तो यहाँ पर परमाणु एक को कितना मिलेगा? 1/2 ही। इसी प्रकार लास्टली अगर हम देखें, अ पार्टिकल और एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय नो अदर यूनिट सेल। कोई पार्टिकल या परमाणु यूनिट सेल के सेंटर पर है तो किसी और से नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा किसको मिलेगा? उसी यूनिट सेल को मिलेगा। एक यूनिट सेल के केंद्र पर उपस्थित कोई परमाणु अन्य किसी कोशिका से संबंधित नहीं होता, अतः इसका पूरा भाग यूनिट सेल से संबंधित होता है। अगर आप फिगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कुछ इस तरह से हम सीख सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर केंद्र पर है कोई परमाणु, तो क्या किसी और से संबंधित होगा? नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा किसका होगा? इसी यूनिट सेल का होगा। तो हमने कितनी बातें सीखी? 4 बातें सीखी। पहला, अगर कॉर्नर पर है तो कितना मिलेगा? 1/8। दूसरा, अगर एज पे है तो कितना मिलेगा? 1/4।
तीसरा अगर फेस के सेंटर पर है तो 1/2, और चौथा अगर बॉडी के सेंटर पर है तो कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 1 मिलेगा। ये 4 बातें हमें याद रखनी है। उसी प्रकार अब इनमें परमाणुओं की संख्या देखते हैं, बहुत आसान। साधारण एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। आप ऐसे ही बताओ, नंबर ऑफ एटम को जेड से सूचित कर रहे हैं। यूनिट सेल में 8 कोना है ना, यानी 8 जालक बिंदु हुआ। एक कोने का कितना योगदान, 1/8, तो कितना एटम हुआ, 1 एटम। ये हर जगह होगा। 8 यूनिट सेल है, उसके सभी जालक बिंदु मिलकर कितना परमाणु बनाएंगे, एक परमाणु या एक ही अवयवी कण बनाएंगे। इसी प्रकार नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब स्टूडेंट्स, कोई भी यूनिट सेल हो, सबसे बड़ी बात हमें ये पता करनी है कि अगर वो यूनिट सेल है तो आप ये देख लो, कोने पर तो 8 होना ही ना है। कॉपी पे भी आप लोग फिगर बार बार बनाओ, फिगर में कोई संकोच नहीं, क्योंकि सवाल तो फिगर से ही निकल आएंगे। अंतः केंद्रित है तो कोने पे तो होना ही है, ये हो गया। 8 कोने का 8 गुणे 1/8 हो गया। अब कहता है अंतः केंद्रित, और अभी आपको बताए केंद्र पर होगा तो पूरा का पूरा परमाणु उसको मिलेगा, एक ही केंद्र होगा, 1 गुणे 1। तो सॉल्व कर देंगे 1 1, कितना एटम आ जाएगा, 2 एटम आ जाएगा। यानी अंतः केंद्रित इकाई सेल पर, जिसे इंग्लिश में BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कितने परमाणु होंगे, 2 परमाणु। तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु। यूनिट सेल है तो 8 कॉर्नर तो होगा, 8 गुणे 1/8 प्लस, अब आप बताओ कितना फेस, फिगर बना सकते हो। कितना फेस हो जाएगा, ये कॉर्नर वाले तो हो गए, फेस कितना 6 है, एक यहाँ पर 2 3 4, एक बाहर और एक अंदर। 6 फेस का कितना योगदान, 1/2 होता है, कॉर्नर वाले का 1/8, इसका कितना होता है 1/8, इसका कितना 1/2। तो अब आप खुद ही बता दो, 8 कॉर्नर 1/8, 6 फेस 1/2, सॉल्व कर देंगे, ये 1 आ गया और ये कितना आ गया, 3 आ गया। 1 + 3 कितना, 4। यानी कितने परमाणु हो गए, 4। कई बार आपसे कोई पूछे बताओ सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसका होगा, सबसे ज़्यादा भरा कौन होगा, यार जिसमें ज़्यादा परमाणु होंगे वही ना भरा होगा। इसमें 8 परमाणु हैं, सॉरी इसमें 4 परमाणु, सबसे ज़्यादा भरा यही है। इसी प्रकार चौथे नंबर पे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या, नंबर ऑफ एटम इन द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। डायरेक्ट करते हैं, यूनिट सेल है तो 8 कॉर्नर होगा, 8 गुणे 1/8, 2 फेस होता है और फेस वाले का योगदान कितना होता है 1/2, ये 1 + 1 कितना आ गया 2, z = 2। 8 कॉर्नर के कारण और 2 फेस के कारण। अंतः केंद्रित का परिभाषा क्या था, अगर याद हो तो क्या था स्टूडेंट्स, वैसा इकाई सेल, सच यूनिट सेल in which constituent particles are present at corner as well as two opposite faces of unit cell। वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण किनारों के अतिरिक्त 2
विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है उसे अंतः केंद्रित एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये तो यूनिट सेल का कंसेप्ट हुआ। अब न्यूमेरिकल्स पे देखते हैं। शॉर्ट में जो पढ़े उसे देख लीजिए, एक चार्ट के माध्यम से बता दिए ताकि एक बेहतर नोट्स आप लोग बना पाएं। देख लेते हैं यूनिट सेल का प्रकार। आइए समझते हैं। यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर्ड होगा, एंड सेंटर्ड होगा। और आपको थ्योरी पढ़ाते समय क्लास में एक और बताए थे, एज सेंटर्ड यूनिट सेल, भूलिएगा मत, वो भी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। सिंपल क्यूबिक है, नंबर ऑफ एटम, कोर पर परमाणु कितना, 8 तो होना ही है। ये तो हर जगह होगा, कोई भी यूनिट सेल ले लो 8 कोना पर तो होना ही है। यानी कोनों के कारण कितना परमाणु हो जाएगा, 1 परमाणु। सिंपल क्यूबिक में फेस पर 0 होगा, केंद्र पर 0 होगा, टोटल एटम कितना हो गया, 1 हो गया। यानी ये हमने किसका बात कर लिया, सिंपल क्यूबिक का। परमाणुओं का संख्या कितना आ गया, 1। इसी प्रकार बॉडी सेंटर्ड, कोने के कारण 1, फलक के केंद्र पर तो 0 ही होगा, फेस के सेंटर पर 0, पर एक सेंटर पर अंतः केंद्रित है तो बॉडी के केंद्र पर 1 परमाणु होगा। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अभी यही डिटेल में आपको बता रहे थे। इसी प्रकार फेस सेंटर्ड है, 8 कॉर्नर के कारण 1, 6 फेस होता है, 1 का योगदान 1/2, यहाँ 0 होगा सेंटर पर, यानी 1 + 3 कितना, 4। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, सबसे ज़्यादा घना कौन होगा, फेस सेंटर। सबसे ज़्यादा पैकिंग इफिशिएंसी किसका होगा, फेस सेंटर का। एंड सेंटर देख लो, 8 कोनों के कारण 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होगा, 1 का योगदान 1/2, केंद्र पर 0, कितना एटम, 2 एटम। आइए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल का कंसेप्ट क्या है, बहुत आसान तरीके से बता देंगे। इस आसान तरीके से बताएंगे कभी आप भूल ही नहीं पाओगे, बस पूरे आपको कंसेप्ट को देखना है। न्यूमेरिकल्स ऑन यूनिट सेल कंसेप्ट। पहला, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिख दिए हैं कि दोनों मीडियम के छात्र पढ़ सकते हो। और हिंदी वाले अक्सर कहते हो इंग्लिश बड़ा कठिन है, देख लो कठिन कुछ नहीं, कंसेप्ट महत्वपूर्ण होता है। आइए समझते हैं। A cubic solid is made up of 2 elements, P and Q. Atom Q are present at the corner of the cube and atom P at the body center. What is the formula of the compound? क्वेश्चन कहता है एक घनीय ठोस 2 तत्व P तथा Q से बना है, ठीक है, P और Q से बना है। यदि परमाणु Q घन के कोने पर यानी कॉर्नर पर तथा परमाणु P घन के केंद्र पर उपस्थित है तो यौगिक का सूत्र, सब कुछ भूल जाओ, ऐसे ही देख लो। जो कोने पर होगा, अभी आपको बताया, सभी कोने वाले मिलकर हमेशा 1 परमाणु देते हैं ना, यानी कहता है परमाणु Q कोने पर है तो Q का कितना योगदान, 1 परमाणु होगा। देख लो, घन के 8 कोने पर परमाणु Q का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम Q एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, 8 कोना, 1 का योगदान 1/2, सीधे कितना लिखो, 1। इतना करने का जरूरत नहीं, तुम सीधे लिख दिया करो, कॉर्नर पर है तो 1 परमाणु होगा। फिर कहता है जो केंद्र पर है, केंद्र पर होगा तो पूरा का पूरा मिल जाएगा क्योंकि केंद्र एक ही तो होता है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम P एट द सेंटर ऑफ क्यूब, कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान, घन के केंद्र पर परमाणु P का योगदान, क्योंकि केंद्र एक ही है और वो पूरा का पूरा मिलेगा, 1 हो जाएगा। यानी Q का भी वैल्यू 1 आ गया, P का भी वैल्यू 1 आ गया, तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, P1Q1 या PQ। खत्म, यही आपका क्वेश्चन है। आप इसको रटोगे क्यों, आप ऐसे ही सोच लो
आपके दिमाग में फिगर चल जाए, कॉर्नर वाला है तो 1 होगा और केंद्र वाला 1 होगा, यानी सूत्र क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। और भी आसान, आप चाहें तो इसे फिगर से बना सकते हो बिना कुछ लिखे। आप देखिए, कॉर्नर पर Q परमाणु है, कितना मिलता है, 1/8 मिलता है ना। 8 कॉर्नर गुणे 1/8, Q का संख्या कितना, 1। देख लो हर जगह Q लिखा हूँ, ये तो बना सकते हो। केंद्र पर क्या है, P है, यानी किसका व्यवस्था है, BCC का व्यवस्था हुआ, बॉडी सेंटर। या अभी छोड़ो, इसके चक्कर में हमें क्या पढ़ना। Q है, P है, केंद्र पर है, अकेला है, 1 होगा। सूत्र क्या हो जाएगा, P1Q1 या PQ। आइए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं। कहता है यदि 3 तत्व P, Q और R, 3 तत्व P, Q और R घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें P परमाणु कोने पर, Q परमाणु घनीय केंद्र पर तथा R परमाणु घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर हो, तो यौगिक का सूत्र लिखो। यानी बहुत सीधी सी बात, इफ 3 एलिमेंट्स P, Q, R आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल्स, ठीक है, एटम P आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, Q प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, R प्रेजेंट एट फेस सेंटर, राइट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऐसे ही बताओ, जो कॉर्नर पर होगा उसका योगदान कितना होगा, 1। यानी P परमाणु कोने पर है तो इसकी संख्या तो 1 हो गई, Q परमाणु केंद्र पर है, इसकी संख्या भी 1 हो गई, R परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, 6 फलक होता है, 6 फलक होता है और 1 का योगदान 1/2, 6 गुणे 1/2 3 होता है। R का संख्या 3 हो जाएगा, P का संख्या 1, Q का संख्या 1, R का संख्या 3, यानी सूत्र हो जाएगा P1Q1 R3। आइए देखते हैं, ये आप लोग मुँह ज़बानी कर सकते थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम P एट 8 कॉर्नर, 8 गुणे 1/8 1। एटम Q का केंद्र पर है, 1 गुणे 1 करोगे, बताए थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ R 6 फेस, ध्यान देना 6 फेस है, 1 का कितना योगदान, 1/2, तो P का संख्या 1, Q का संख्या 1, R का संख्या 3। सूत्र क्या बन जाएगा, देख लीजिए, PQR3। बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में तो लाइन लगा रहता है और कॉम्पिटिशन्स में भी पूछता है, यानी फॉर्मूला बन गया PQR3। डायरेक्टली भी आप इसको समझ सकते हो और आसान तरीके से फिगर से, जो आपके दिमाग में बन जाए छवि। P परमाणु 8 कोने पर है, 8 गुणे 1/8 कितना, 1। डायरेक्ट एकदम सीधे खत्म करो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर। P एटम 1, Q परमाणु केंद्र पर है तो भाई केंद्र एक ही ना होगा, 1 होगा तो एटम 1। R परमाणु फलक के केंद्र पर 6 फलक हैं, देख लो, 1 2 3 4, 1 बाहर 1 अंदर, 1 का योगदान 1/2, तो 6 में 1/2 का गुणा करोगे 3। P1 आ गया, Q1 आ गया, R3। सूत्र क्या हो जाए, PQR3। कठिन तो हो ही नहीं सकता, बस आपको समझने का ज़रूरत है और आपको रियलाइज़ होगा चीज़ें बहुत आसान हैं। जल्दबाजी किसी प्रकार का नहीं है, आप पूरे लेक्चर पे ध्यान देते रहिए, एक समय आएगा कि बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, पर ज़रूरी है हर चीज़ों को समझिए, शॉर्टकट नहीं। तीसरा क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक यौगिक जो कि गोल्ड एवं कॉपर का मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है, मिश्र धातु, घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। इसमें गोल्ड परमाणु के जालक बिंदु घन के कोने पर है। कोना तुमको दिख गया, कोना है मतलब 8 कोना होगा, 8 में 1/8 का गुणा कर दोगे, कितना, 1, यानी गोल्ड की संख्या तो 1 होगी, पहले ही हमें पता चल गया। और कॉपर के परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। अभी बताया फलक 6 होता है, 1 का योगदान 1/2, 6 में 1/2 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, यानी गोल्ड का संख्या 1 आ जाएगा AU का,
और कॉपर का संख्या 3, तो सूत्र क्या हो जाएगा AuCu3। पर देखते हैं आगे और क्या होता है। A compound representing alloy of gold and copper crystallizes in a cubic lattice in which the gold atom occupy the lattice point at the corner of a cube and copper atom occupy the center of each face of cube. What is the formula of compound? Same, कॉर्नर पर है 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, फेस के सेंटर पर है 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, गोल्ड कितना 1, कॉपर कितना 3, AuCu3। ये आप डायरेक्ट कर सकते थे, इतना लिखने का जरूरत नहीं। अब फिगर मैं चाहूँगा आप लोग मेरे दिखाने से पहले खुद ही फिगर बना लीजिए। आइए देखते हैं, देख लो फिगर। कॉर्नर पर सब कौन है, गोल्ड, 2 4 6 8, 8 गुणे 1/8 1/2। फेस के सेंटर पर कॉपर है 6, कितना योगदान 1/2 3, यानी कॉपर का संख्या 3। सूत्र क्या हो जाएगा AuCu3। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में पूछते हैं ऐसे सवाल, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। एटम A, B, C और D आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। सॉरी, सभी कॉर्नर पर कैसे हो जाएगा? एटम A, B, C एंड D आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, यानी A वाला कॉर्नर पर हो गया। पहले ही बोलो ना कॉर्नर पे हो भाई साहब, यानी तुम्हारा संख्या 1, A का संख्या 1। B फेस के सेंटर पर है, ठीक है, 6 फेस गुणे 1/2, B का संख्या 3 हो गया। C बॉडी के सेंटर पर है, सेंटर तो एक ही होगा, C का संख्या 1 हो गया। D एज के सेंटर पर, ये अलग आ गया, एज 12 एज होते हैं और 1 का योगदान 1/2, 12 गुणे 1/4 कितना हो जाएगा 3, यानी D का संख्या 3 रिस्पेक्टिवली। इन अ क्यूबिक यूनिट सेल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। परमाणु A, B, C और D एक घनीय ठोस के कोने पर, फलक केंद्र पर, अंतः केंद्र पर तथा एज केंद्र पर क्रमशः उपस्थित हैं। तो इसका सूत्र बताइए, देख लीजिए। कॉर्नर पर 8 गुणे 1/8, केंद्र पर 6, फलक के केंद्र पर 6 गुणे 1/2, बॉडी के केंद्र पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, एज के 12 कोर होता है, 1 का योगदान 1/4 कितना 3 आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल कर आया, A का संख्या 1, B का संख्या 3, C का संख्या 1, D का संख्या 3। सूत्र क्या हो जाएगा A1 B1 C D3, यही आपका फॉर्मूला। आप चाहें तो इसे फिगर से भी देख सकते हैं, इस कंसेप्ट को। थोड़ा सा बड़ा फिगर आपको लगेगा पर आसान है। कॉर्नर पर A परमाणु बना दिए, यानी इसका योगदान 1/8 1 हो गया। B परमाणु फलक के केंद्र पर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 3। C परमाणु केंद्र पर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। D परमाणु एज के केंद्र पर, यानी कोर के केंद्र पर, तो एज 12 होता है, गिन लो, गिनोगे तो 12 एज आएगा, हर जगह मैंने बनाया है 12। इसका योगदान कितना 1/4 3, यानी A का संख्या 1, B का संख्या 3, C का संख्या 1, D का संख्या 3। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते फिगर से भी आप सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, नोट्स बनाओगे तुम लोग, नोट्स जरूर बनाना। 5वां, NaCl क्रिस्टल में Cl - FCC क्रम में व्यवस्थित है। एकक कोशिका में Cl- आयनों की संख्या। इन NaCl क्रिस्टल Cl- are present in FCC arrangement. Calculate the नंबर ऑफ Cl- आयन। ऐसे ही होगा बिना पेन चलाए।
FCC फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी 8 कॉर्नर पर तो Cl माइनस होगा, 8 गुणे 1/8 प्लस फलक केंद्रीय है 6 फेस होगा गुणे 1/2, 1 + 3 कितना 4, यही ना होगा। यानी Cl माइनस का संख्या कितना हो गया 4 हो गया। इसी प्रकार थोड़ा सा अलग उसी तरह पर थोड़ा सा इसमें और कंसेप्ट है। छठवां न्यूमेरिकल, CaF2 क्रिस्टल में Ca+2 आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है। एक कोष्ठिका में F- आयनों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान देना Ca+2 FCC में व्यवस्थित है, तो जैसे ऊपर 4 आया वैसे ही Ca+2 तो 4 आना ही है। देखते हैं, इन CaF2 crystal Ca+2 ions are present in FCC arrangement. Calculate the number of F- ions in the unit cell. अगर Ca+2 पूछता तो 4 बोलते, पर पूछ रहा है F आयंस, तो आप यहाँ देखो एक कैल्शियम को 2 फ्लोरीन लग रहे हैं, इस बात को याद रखना। Ca+2 आयनों की संख्या हम देख लेते हैं, 8 कॉर्नर पे होगा, 6 फेस पर होगा। ये ध्यान दो, ये कहाँ कॉर्नर पर और ये कहाँ फेस पर, तो इसका संख्या कितना आ गया 4। पर आपसे Ca+2 थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा है F- आयंस की संख्या। F- आयन की संख्या पूछ रहा है, तो आप खुद बताओ, एक कैल्शियम को 2 फ्लोरीन लग रहा था ना, अगर 4 कैल्शियम है तो फ्लोरीन पूछ रहा है, तो 4 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। यानी F- की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो AlCl3 होता, एक एल्यूमिनियम को 3 क्लोरीन लग रहे हैं और तुम्हारा एल्यूमिनियम का संख्या 4 आ जाता, पूछता क्लोरीन का बताओ, तो एक एल्यूमिनियम को 3 लग रहा है तो 4 में कितने का गुणा 3 का कर देते हैं। 7वां क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब। A unit cell consists of a cube in which A atoms at the corner and B atoms at the face center. 2 A atoms are missing. जी हाँ, बहुत बेहतर कंसेप्ट। कॉर्नर वाले 2 A एटम मिसिंग है। From the 2 corners of unit cell, what is the formula of the compound? एक एकक कोष्ठिका में परमाणु एक कोने पर स्टूडेंट्स, कोर लिखा गया है, कोने पर उपस्थित है तथा परमाणु भी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यदि 2 परमाणु कोने पर उपस्थित नहीं है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। यानी 8 कोना होता था, उसमें से 2 परमाणु उपस्थित नहीं है। तो आइए देखते हैं, कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान, यानी A परमाणु का कितना 1/8 होता है ना। 8 कोना नहीं है, 8 कोना क्यों नहीं है, क्योंकि 8 में से 2 पर तो नहीं है, यानी 6 कोना हो गया। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एटम A एट 6 कॉर्नर, क्योंकि 2 पर अनुपस्थित था, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, यानी कॉर्नर के कारण 3/4 हो गया। इसी प्रकार कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एटम बी एट फेस सेंटर, फेस सेंटर पे एक परमाणु का योगदान 1/2 होता है। कितना फेस होता है 6 फेस होता है, 6 में 1/2 का गुणा 3, यानी A का संख्या 3/4 आ गया और B का संख्या 3 आ गया। अब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A 3/4 B 3, आपको पता है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप जानते हैं सूत्र बनाना, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, अनुपात लिया जाता है, रेशो, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा AB4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे।
जैसे मान लीजिए ये यूनिट सेल हो गया, ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। दो कॉर्नर पे बोलता है परमाणु ए उपस्थित नहीं है। मान लो ऊपर वाले दोनों पे हम नहीं बनाते हैं, यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ए 2 3 4 5 6, एक का योगदान कितना 1/8 है, कितना ए परमाणु 6, 1/8 यानी ए का संख्या कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए 3/4, यही ना आ गया। बी परमाणु कहाँ पर है, फलक के केंद्र पर, बी 2 3 4, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। फलक कितना होता है 6 होता है ना, एक का योगदान कितना 1/2 यानी 3 आ गया। बी का संख्या कितना आ गया 3। यहाँ से सूत्र आपसे पूछता है, फॉर्मूला पूछता है, ए का संख्या 3/4, बी का संख्या 3, अनुपात लेते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा AB4। ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। बहुत से क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह मेहनत करें आप लोग और नोट्स ज़रूर बना लीजिए, और कोई डाउट हो लाइक ज़रूर वीडियो को किया करो, और अपने फीलिंग्स को कमेंट के रूप में शेयर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ताकि आगे भी मैं रेगुलर वीडियो बना पाऊँ। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो ये आपका लाइफ चेंजिंग फिनोमिना होगा। लॉकडाउन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल आपको या आज भी देखते हैं एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होगा ब्रेविस लेटिस के ऊपर। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।